नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कैरल ड्वेक के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट माइंडसेट के बारे में। उनकी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बेस पर आज हम ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर हमारी पूरी जिंदगी एक बिल्कुल ही नई दिशा ले सकती है। चलिए इसी एक जबरदस्त लाइन से शुरू करते हैं। पूरा खेल माइंडसेट का ही है। मतलब सब कुछ यहीं से शुरू होता है। हमारी सोच ही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है। आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये 2 माइंडसेट हैं क्या, फिर इसके पीछे की साइंस देखेंगे, ये भी देखेंगे कि नाकामी पर ये दोनों कैसे अलग अलग रिएक्ट करते हैं, जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है, और हाँ, सबसे जरूरी, अपने माइंडसेट को बदलने का तरीका भी सीखेंगे। तो पहला सेक्शन है 2 माइंडसेट एक जिंदगी। और ये समझना ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी की पूरी डायरेक्शन इस पर डिपेंड करती है कि हम इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो सबसे पहले आता है फिक्स्ड माइंडसेट। अब ये क्या है? देखिए, इस सोच के लोग ये मानते हैं कि उनकी जो काबिलियत है, इंटेलिजेंस है, जो टैलेंट है, वो सब पत्थर की लकीर है। मतलब उसे बदला नहीं जा सकता। और इसी वजह से ना ये लोग चैलेंजेस से घबराते हैं। और फेलियर, अरे फेलियर तो इनके लिए अपनी काबिलियत पर एक परमानेंट दाग जैसा होता है। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि काबिलियत और बुद्धिमत्ता को डेडिकेशन, मेहनत और सीखने से बढ़ाया जा सकता है। इनके लिए चुनौतियां कोई डर की चीज नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का एक मौका है। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि टैलेंट के साथ कोई पैदा नहीं होता, टैलेंट बनाया जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ सोच है मेरी काबिलियत तो बस इतनी ही है, और दूसरी तरफ सोच है मैं मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकता हूँ। बस यही एक विश्वास पूरी जिंदगी की कहानी को बदल सकता है। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंस की। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक सबूत हैं कि हमारा दिमाग मेहनत करने पर सच में फिजिकली बदलता है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने ये साबित किया है कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे दिमाग में लिटरली नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मतलब हमारा दिमाग खुद को अपग्रेड करता है और मजबूत होता है। ये कोई जादू नहीं, प्योर साइंस है। तो असल दुनिया में, रियल लाइफ में ये दोनों माइंडसेट काम कैसे करते हैं, खास तौर पर तब जब हालात मुश्किल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि फेलियर को फेस करने पर क्या होता है। जब कोई चैलेंज सामने आता है ना, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान डर जाता है। वो उसे टालने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी हार मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान उसे एक्सेप्ट करता है, उसे आगे बढ़ने का एक मौका समझता है और लगा रहता है। एक रास्ता ठहराव की तरफ जाता है तो दूसरा डेवलपमेंट की तरफ। अब ये देखिए कि क्रिटिसिज्म या आलोचना मिलने पर क्या होता है। फिक्स्ड माइंडसेट इसे एक पर्सनल अटैक की तरह लेता है। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे सुधार के लिए एक बहुत वैल्यूएबल फीडबैक मानता है। सोच का यही छोटा सा फर्क क्रिटिसिज्म को एक प्रॉब्लम से ग्रोथ के एक पावरफुल टूल में बदल देता है। और जहां तक मेहनत की बात है, यहां तो दोनों की सोच जमीन आसमान जैसी है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मेहनत तो वो लोग करते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट का मानना है मेहनत ही वो चाबी है जिससे मास्टरी हासिल होती है। माइकल जॉर्डन की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्हें हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन सिर्फ अपनी जबरदस्त प्रैक्टिस और मेहनत से वो एक लेजेंड बन गए। ये माइंडसेट सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। पेरेंटिंग से लेकर रिश्तों और बिजनेस तक। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल फोर्स है। पेरेंटिंग में बच्चों के टैलेंट की तारीफ करने के बजाय, जैसे कि तुम बहुत स्मार्ट हो, उनकी मेहनत की तारीफ करें। अरे वाह, तुमने तो बहुत मेहनत की है। उन्हें मुश्किलों का सामना करने दें और फेलियर को सजा की तरह नहीं, बल्कि सीखने के एक मौके की तरह दिखाएं। इसी से बच्चे नेचुरली ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। रिश्तों में भी फिक्स्ड माइंडसेट परफेक्शन ढूंढता है। वो मानता है कि अगर प्यार सच्चा है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वो पार्टनर को दोष देता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट ये समझता है कि एक रिश्ता पार्टनरशिप है, जिसे बेहतर बनाने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। ये सोच बेहतर कम्युनिकेशन और मजबूत रिश्तों की तरफ ले जाती है। और बिजनेस में भी यही सच है।
फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां रिस्क लेने से डरती हैं और बदलाव से बचती हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स, एप्पल और अमेज़न हमेशा सीखती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं और इसीलिए वो लगातार इनोवेट कर पाती हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये क्यों जरूरी है ये तो समझ आ गया, पर इसे बदलें कैसे? चलिए ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी में लाने के लिए एक सीधी साधी 4 स्टेप गाइड देखते हैं। पहला स्टेप, अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को सुनना शुरू करें। वो आवाज जो कहती है अरे ये मुझसे नहीं होगा या क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, उसे पहचानिए। दूसरा स्टेप, जैसे ही वो आवाज आए उसे ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज से जवाब दीजिए। कहिए ठीक है, मैं ये अभी नहीं कर सकता पर कोशिश करने से सीख जरूर जाऊंगा। तीसरा, एक्शन लीजिए, वो भी ग्रोथ वाले। हार मानने की जगह प्रैक्टिस कीजिए, किसी से मदद मांगिए, कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाइए। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, सिर्फ रिजल्ट को सेलिब्रेट मत कीजिए, उस मेहनत को, उस प्रोसेस को सेलिब्रेट कीजिए जो वहां तक पहुंचाने में लगी। कैरल ड्वेक का ये मैसेज इस पूरी बातचीत का सार है। आपका टैलेंट आपकी किस्मत तय नहीं करता, आपका माइंडसेट करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। एक आखिरी बात, हम सबके अंदर ना ये दोनों आवाजें होती हैं, फिक्स्ड वाली भी और ग्रोथ वाली भी। असली कामयाबी और खुशी तब मिलती है जब हम ग्रोथ माइंडसेट की आवाज को ज्यादा सुनना और मानना शुरू कर देते हैं। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, इस वक्त कौन सा माइंडसेट आपकी जिंदगी को चला रहा है? एक पल के लिए इस पर जरूर सोचिएगा। और याद रखिए, माइंडसेट बदलना पूरी तरह मुमकिन है। हमारा दिमाग बदलता है और जब दिमाग बदलता है तो जिंदगी बदलती है। तो क्यों ना आज से ही अपना ग्रोथ माइंडसेट ऑन कर लिया जाए।